जय माता दी। जय माता दी। आ गई वह आराधना की रात्रि, साधना की रात्रि। माँ अम्बा जगदम्बा को प्रसन्न करने वाली रात्रि, माँ आदि शक्ति कृपा प्राप्त करने वाली रात्रि। वैसे तो हमारे धर्म में 4 नवरात्रि होती हैं, जिसमें से 2 नवरात्रि का विशेष व्याख्यान मिलता है और 2 गुप्त नवरात्रि। तो ऐसे में यह चैत्र नवरात्रि है और हमारे हिंदू धर्म में जो है यह चैत्र मास प्रथम मास है। और प्रथम मास में पहली नवरात्रि का कितना बड़ा क्रम है। देखिए, माँ आदि शक्ति अम्बा जगदम्बा को प्रसन्न करने वाली यह अद्भुत रात्रि होती है। और हमें कब से प्रारंभ है चैत्र की नवरात्रि? 8 अप्रैल या 9 अप्रैल। यदि 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है तो नवरात्रि का ऐसा महादुर्लभ संयोग बन रहा है, तो हमें ऐसे महादुर्लभ संयोग में माँ की आराधना अवश्य करनी चाहिए। साथ ही साथ घट स्थापना का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। सूर्य ग्रहण भी है। ऐसे में हम सभी लोग माँ की आराधना कैसे करें, पूजन का क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है, पूजन की क्या सामग्री है, इन सब की चर्चा आज हम करने वाले हैं। नवरात्रि के भाव में इसका स्मरण हम सभी को करना चाहिए। यह भारत में सबसे लोकप्रिय पर्व होता है। यह एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि माँ के 9 रूपों की आराधना हम सभी को ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है माँ की आराधना करने का। देखिए, संस्कृत शब्द के अर्थ में नवरात्रि शब्द का अर्थ है 9 रातें। यह हिंदू देवी नौ दुर्गा माँ की अनेक 9 अवतारों जैसे माँ दुर्गा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि माँ के पूजा के लिए समर्पित पर्व है। साथ ही गौरी और सिद्धदात्री की भी पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान देश भर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन विशेष रूप से किया जाता है। क्यों इतना अत्यधिक महत्व है इस चैत्र नवरात्रि का हमारे इस हिंदू धर्म में? चैत्र नवरात्रि हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने में आती है, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च और अप्रैल में पड़ती है। चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। नवरात्रि उत्सव के 9वें दिन अर्थात 9वीं तिथि कोई साधारण नहीं है, यानी यह अपने आप में महादिव्य होती है, क्योंकि भय प्रगट कृपाला भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रागट्य का महोत्सव है। प्रभु के अवतार का, लीलाधारी के अवतार का वह पवित्र महामहोत्सव का पवित्र दिन है। तो ऐसे में हम सभी को जो है प्रभु के जन्मदिन का अवसर है। इसी वजह से चैत्र नवरात्रि को राम नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। तो हम सभी को विशेष रूप से किस दिन पूजन करें, क्या शुभ मुहूर्त है, पहले तो आप सभी जाने। 8 या 9 अप्रैल जो आप सबके मन मस्तिष्क में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि 8 तारीख को नवरात्रि प्रारंभ हो रही है या 9 अप्रैल को, तो ऐसे में चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से शुरू होगी, 17 अप्रैल 2024 तक मनाई जाएगी। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी को सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। नवरात्रि के 9वें दिन पड़ती है, जो 17 अप्रैल। तो आइए देखिए, घट स्थापना तो हम सभी आप लोग करते ही हैं, बहुत से लोग नहीं करते, परंतु घट स्थापना का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। देखिए, 8 अप्रैल को रात 11:50 पर शुरू होगी और 9 अप्रैल को रात 8:30 पर समाप्त हो जाएगी। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। तो ऐसे में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है 6:02 से लेकर 10:16, 4 घंटे 14 मिनट अर्थात 9 अप्रैल को हम सभी लोग घट स्थापना करेंगे। कलश स्थापना अभिजित मुहूर्त में करना। अभिजित मुहूर्त
11:57 से लेकर 12:48 तक कुल 51 मिनट का अभिजित मुहूर्त रहने वाला है। तो ऐसे में किस दिन, देखिए 9 अप्रैल को माँ शैलपुत्री, 10 अप्रैल माँ ब्रह्मचारिणी, 11 अप्रैल माँ चंद्रघंटा, 12 अप्रैल माँ कूष्मांडा, 13 अप्रैल माँ स्कंद माता, 14 अप्रैल माँ कात्यायनी, 15 अप्रैल माँ कालरात्रि, 16 अप्रैल महागौरी, 17 अप्रैल सिद्धिदात्री का पूजन हम सभी लोग बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से हम सभी लोग जो है माँ की आराधना विभिन्न रूपों में करेंगे। देखिए नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के उन रूपों की पूजा करने के लिए समर्पित है जो एक उग्र और शक्तिशाली बुराई से लड़ती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। अगले 3 दिन धन, लक्ष्मी, यश, समृद्धि की देवी लक्ष्मी को समर्पित है, जो अपने भक्तों को भौतिक एवं आध्यात्मिक धन का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आखिर के 3 दिन ज्ञान, शिक्षा एवं कला की देवी सरस्वती को समर्पित है, जो अपने भक्तों पर ज्ञान, रचनात्मक आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आप एक विशेष जानकारी और समझ लें कि इस बार चैत्र नवरात्रि पहला महीना माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर धरती पर आ रही है। माता का वाहन घोड़ा प्राकृतिक आपदाओं का प्रतीक होता है। ऐसे में इसका अर्थ है भविष्य के संकटों के प्रति वर्तमान से ही सचेत रहा जाए, माँ की आराधना में लगा रहा जाए। देखिए हम सभी लोग सामग्री तो आप सभी लोग एक बार पुनः अवश्य नोट कर लें। कलश स्थापना, घट स्थापना के लिए जो है आपको मिट्टी के पात्र लेना है और जौ के बीज, एक तांबे के लोटे पर आपको रोली सी स्वास्तिक बना देना है। लोटे के ऊपरी हिस्से में मौली अवश्य बांध दें, जिस तरह से आप हर बार पूजन करते आ रहे हैं। अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंद गंगा जल अवश्य डालें। यदि आपके पास पर्याप्त हो तो पूरा का पूरा गंगा जल। माँ दुर्गा को लाल रंग सबसे अत्यधिक प्रिय है, इसलिए लाल रंग का ही आसन लाएं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जौ, मिट्टी, जल से भरा कलश, मौली, इलायची, कपूर, रूली, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक या आम के पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल फूल की माला एवं श्रृंगार पिटारी भी चाहिए। इस बार माँ भगवती की पूजा आराधना के लिए इन सब चीज़ों का अवश्य आप प्रयोग करते आ रहे हैं और प्रयोग करते रहें। कलश स्थापना की सामग्री मिट्टी आप सभी को बता दिया गया है। तो आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि किस दिन हम सभी लोग नवरात्रि का पर्व प्रारंभ करें, किस दिन से प्रारंभ हो रहा है। साथ ही साथ हम सभी पर माँ आदि शक्ति की कृपा इसी प्रकार सदा सर्वदा बनी रहे। जय माता दी, जय माता।